ट्रंप और इमरान खान में मुमासला तलाश करने का सिलसिला कब और किसने शुरू किया था? दोनों को नौजवानों की ज़्यादा हिमायत हासिल क्यों? इमरान और ट्रंप की असल ताकत क्या है? दोनों पर होने वाले कातिलाना हमलों में भी हैरत अंगेज मुमासलत। हामिद मीर का लाजवाब कॉलम। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के फ़ौरन बाद बहुत से पाकिस्तानियों ने ट्रंप का इमरान खान के साथ मवाजना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के एक शहर वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान पर भी कातिलाना हमला हुआ था। इमरान खान इस हमले में शदीद जख्मी हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हमले के बाद बहुत जुर्रत का मुजाहरा किया था। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का। उन्होंने अपने कॉलम में यह भी बता दिया है कि ट्रंप और इमरान खान में मुमासला तलाश करने का सिलसिला कब और किसने शुरू किया था। बकौल हामिद मीर, ट्रंप और इमरान खान में मुमासला तलाश करने का सिलसिला 13 जुलाई के कातिलाना हमले के बाद शुरू नहीं हुआ। ये सिलसिला तो ट्रंप और इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले ही शुरू हो गया था, और मुमासला तलाश करने वालों का मकसद दोनों की तारीफ नहीं बल्कि दोनों पर तंज के तीर बरसाना था। हैरतअंगेज़ तौर पर ट्रंप पर हमले में उनका एक हामी जान से चला गया, और इमरान खान पर हमले में भी उनका एक हामी कुर्बान हुआ था। पाकिस्तान में इमरान खान के ट्रंप से मवाजने का सिलसिला सितंबर 2015 में शुरू हुआ, जब परवेज़ हूद भाई ने अंग्रेज़ी अखबार डॉन में एक कॉलम लिखा जिसका उन्वान था पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप। इस कॉलम में इमरान खान की पार्टी को बर्गर बच्चों का ब्रिगेड करार देकर उनका मजाक उड़ाया गया था, और कहा गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक गैर संजीदा सियासतदान हैं जो इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान को किसी जंग में धकेल देंगे। 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए तो अमेरिका के मारूफ कॉमेडियन ट्रेवर नॉ ने द डेली शो में खान साहब को पाकिस्तान का ट्रंप और ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान करार दिया। इब्तिदा में इमरान खान और ट्रंप के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर जुलाई 2019 में इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अमेरिका का दौरा किया। ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस मुलाकात में ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की, जिस पर भारत को बड़ी तकलीफ हुई। ट्रंप दरअसल इमरान खान के जरिए अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते थे और अपनी फ़ौज को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। हामिद मीर आगे लिखते हैं कि इमरान खान ने अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद के जरिए अफगान तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की। फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिका में दोहा अमन मुआहदा हो गया। मुआहदे पर अमल दरामद के चक्कर में बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हासिल कर ली और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात आज तक इमरान खान के सीने में दफन हैं। मुझ जैसे कुछ गुस्ताखों ने बाजवा को दी जाने वाली तोसी पर तनकीद की तो तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जमहूरियत पसंदों से भी गालियां खाईं, क्योंकि जनाब नवाज शरीफ और इमरान खान समेत जनाब आसिफ अली जरदारी हर कीमत पर बाजवा को तोसी देना चाहते थे। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो परवेज़ हूद भाई ने डॉन में एक और कॉलम लिखा जो उनके 7 साल पुराने कॉलम का तसलसल था। पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कॉलम की दूसरी किस्त में ट्रंप और खान पर यू टर्न लेने और गलत बयानी कराने के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर अमरीकी और पाकिस्तानी अखबारात में इमरान खान को तालिबान खान और ट्रंप को ट्रंप खान कहा जाने लगा। ट्रंप ने 2 दफ़ा मवाख़िज़ की तहरीक का सामना किया था और दोनों दफ़ा बच गए थे। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी और खान साहब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारिग हो गए। ट्रंप की उम्र 78 साल और इमरान खान की उम्र 72 साल है, लेकिन दोनों को नौजवानों की ज़्यादा हिमायत हासिल है, क्योंकि नौजवान इन दोनों को गैर रिवायती सियासतदान समझते हैं। नौजवानों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ट्रंप ने 3 शादियां की और खान साहब ने भी 3 शादियां की। नौजवानों को ये परवाह भी नहीं कि 2014 में खान के हामियों ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पर और 2021 में ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत पर हमला किया। नौजवान समझते हैं कि इमरान खान और ट्रंप दोनों के खिलाफ पुराने रिवायती सियासतदानों ने गठ जोड़ कर रखा है। दोनों के साथ धांधली हुई और ये दोनों अपने अंधे पैरोकारों की जिद बन चुके हैं। हामिद मीर दोनों सियासी लीडर्स की मकबूलियत की वजह ये बयान करते लिखते हैं कि गौर किया जाए तो ट्रंप और इमरान खान की असल ताकत उनके मुखालफिन की गलतियाँ और नाकिस कारकर्दगी है। ये दोनों जब इक़्तिदार में थे तो मीडिया से नाराज़ रहते थे। दोनों ने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की और मैंने इन दोनों पर खूब तनकीद की। जब ये दोनों इक़्तिदार से निकले तो उन पर बगैर सोचे समझे उल्टे सीधे मुकदमा दर्ज किए गए। मीडिया से तवक्को की गई कि वो इन झूठे मुकदमात का दिफा करे और दोनों का ब्लैक आउट कर दे। आज़ाद मीडिया कभी झूठे मुकदमात और सेंसरशिप की हिमायत नहीं कर सकता, लिहाजा वही सहाफ़ी जो पहले ट्रंप और इमरान खान पर तनकीद करते थे, उन्होंने इन दोनों के साथ होने वाले नारवा सलूक पर तनकीद शुरू कर दी। वो जज साहिबान जिन पर माजी में ट्रंप और इमरान खान के हामी तनकीद करते थे, उन्हीं जजों ने इन दोनों रहनुमाओं को रिलीफ देना शुरू कर दिया।
पहले ट्रंप और इमरान खान पर इल्ज़ाम था कि वो नफरत की सियासत करते हैं। आज ये दोनों अपने मुखालफिन की अंधी नफरत का निशाना है, जो किसी न किसी तरह इन दोनों का जिस्मानी वजूद मिटाकर दोनों की मकबूलियत से जान छुड़ाना चाहते हैं। धौंस, धांधली और कत्ल गारत के जरिए पॉपुलर लीडरशिप का जिस्मानी वजूद तो मिटाया जा सकता है, लेकिन ये किसी रियासत या इदारे की ताकत का नहीं बल्कि कमज़ोरी का सबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसले को कोई 100 दफ़ा सियासी फैसला कहे, लेकिन तारीख में ये फैसला लिखने वाले 8 जज जस्टिस मुनीर की रिवायत के बागी कहलाएंगे। कॉलम के आखिरी हिस्से में हामिद मीर ने एक ज़बरदस्त बात ये भी लिखी कि इद्दत में निकाह के मुकदमे में बरी हो जाने के बावजूद इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो इससे रियासत मजबूत नहीं होगी। जहां आईन व कानून मजाक बन जाए, वहां रियासत को रियासत नहीं समझा जाता, कुछ और समझा जाता है। कॉलम निगार के मुताबिक ट्रंप और इमरान खान का सिर्फ एक इलाज है, दोनों से आईन व कानून के मुताबिक निपटा जाए। हो सकता है दोनों अपनी गलतियों से सबक सीख लें, और अगर सबक नहीं सीखेंगे तो दोनों का इलाज अवाम के पास है। अवाम ने उन्हें सर पर बिठाया है, अवाम ही उन्हें गिराने का हक रखते हैं। गाली और गोली से न ट्रंप काबू आएगा और झूठे मुकदमात से इमरान खान की सियासत भी ख़त्म ना होगी। दोनों को ख़त्म करने के लिए रियासत को मज़ीद खतरा से दो चार ना किया जाए। तो दोस्तों, क्या आप हामिद मीर की इन बातों से इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।